मैंने तुम्हारी कार में बम फिट कर दिया है। तेरी सारी फैमिली जिंदगी के आखिरी पल जी रही है। तेरी लाइफ मेरी फिंगर टिप्स में है। गाड़ी तो ब्लास्ट हो जाती है पर अपना हीरो इस गाड़ी में नहीं होता है, क्योंकि इसमें इसकी फैमिली होती है। तो ये हीरो आग बबूला होकर आंखों में आग लेके आग पे से कूद के आ जाता है, रिमोट से ब्लास्ट करने वाले गुंडे को डराता है और उसकी खूब पिटाई लगाता है और उसको बताता है कि तुमने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। कम से कम तो रिमोट तो असली का इस्तेमाल कर लेता। तो क्या सोचता है पब्लिक को कुछ नहीं पता चलेगा? नहीं, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। हॉलीवुड वाले किसी गाड़ी को ब्लास्ट करने के लिए तोप का इस्तेमाल करते होंगे, पर हमारे यहाँ तो तोप की जरूरत ही नहीं। हमारे यहाँ तो तेज दिमाग और पक्के निशाने की शक्ति से ही गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया जाता है। इस बंदे ने पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन करके चाकू फेंक के मारा कि बिना बटन दबाए और बिना चाबी घुमाए गाड़ी के टंकी का पेट्रोल का ढक्कन ही खुल गया और बाद में अपने पक्के निशाने से जलती हुई सिगरेट को फेंक के गाड़ी के पेट्रोल की टंकी में दे मारा और गाड़ी को ब्लास्ट करके आसमान की ऊंचाइयों की तरफ उछाल दिया। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। भाई निशाना हो तो ऐसा। अब इस कला को सीखने के लिए इस बंदे को कितना टाइम लगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बंदे की चुटकी में से आग कैसे निकली ये भी मुझे नहीं पता। मतलब ऐसा कैसे कर लेते हैं ये लोग, हमको कुछ नहीं पता। आपने अक्सर मूवीज में किसी को मारने के लिए हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए तो देखा होगा, पर मजाल है कि आज तक किसी भी बम ने हीरो को उड़ाया हो। उल्टा हीरो ही साइंसोलॉजी का खात्मा करते हुए उस बम के पावर की एक्शन का रिएक्शन दिखाते हुए हवा में उड़ के लॉन्ग जंप लगाने लग जाता। पर इस बम की बॉलीवुड के हीरो के सामने कोई औकात ही नहीं है। यहाँ के हीरो तो इस हैंड ग्रेनेड को लातों से मार के फुटबॉल खेलते हैं। चल गया पाजी, आजा फुटबॉल खेलते हैं। बहुत दिन हो गए फुटबॉल नहीं खेला पाजी। पाजी ठीक है, तुझे डेविड बेकहम तेरे मैं जो है ना, मैं रोनाल्डो ये ना। पहली बात तो ये कैसा हैंड ग्रेनेड है, इसकी तो असली वाले हैंड ग्रेनेड से शक्ल मैच नहीं हो रही। इसके ऊपर तो सेफ्टी लॉक ही नहीं लगा हुआ। बम कहने के लिए इसके अंदर बम वाली बात ही नहीं है। जब शक्ल इसकी फुटबॉल जैसी है तो हीरो लोग फुटबॉल खेलेंगे ही ना। हाँ। एक असली हैंड ग्रेनेड की पिन खिंच जाने के बाद वो 4-5 सेकंड के अंदर ही फट जाता है, पर ये बम हीरो की लातों से ठोकर खाने के बाद भी नहीं फटता। मगर क्यों? ये कोई मामूली बम नहीं, एआई बम है जो कि हीरो की मर्जी के हिसाब से चलता, क्योंकि जब तक हीरो लोगों के पास से होता तब तक नहीं फटता। जैसे ही ये गुंडों की तरफ जाता इसको पता है लग जाता और ये खुशी खुशी इस दुनिया से अपने प्राण दे जाता। बताओ। जय रेंटेल भाई साहब ने एक बार एक बच्चे की पैंट में लगे हो डायनामाइट को उस बच्चे से सूसू करवा के डिफ्यूज करवा देता, जिसमें तो फिर भी थोड़ा सा सेंस तो बनता ही था। पर अब मैं आपको एक ऐसा सीन दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक लैंडमैन को डिफ्यूज करने के लिए एक अलग ही लेवल की नौटंकी कर दी गई। वैसे तो लैंडमाइन पे पैर पड़ते ही वो कुछ ही सेकंड में फट जाता है, पर मूवीज के लॉजिक के अकॉर्डिंग जब तक लैंडमाइन पे से पैर हटेगा नहीं तब तक बम फटेगा नहीं। सही बात। अब ये लड़का यहाँ से निकलने की सोच ही रहा होता है कि ये लड़की मस्ताना हाथी की तरह दौड़ दौड़ी आती है और इस लड़के से चिपक के इस लैंडमैन पे खड़ी हो जाती है। पर क्योंकि इस लड़की का बाप होता है एक मिनिस्टर, तो वो इनको बचाने के लिए मंगवाता है हेलीकॉप्टर। और ये बनाते हैं प्लान कि हेलीकॉप्टर में से एक रस्सी फेंकी जाएगी जिसको ये लेंगे पकड़, फिर तेज रफ्तार में हेलीकॉप्टर को उड़ा के इनको मौत के चंगुल से बचा के ले जाएंगे इनको ऊपर। भैया हेलीकॉप्टर है कोई रॉकेट नहीं, जिसने इनको तेज रफ्तार से हवा में उड़ा के बड़े आराम से बचा लिया। वो तो शुक्र है इन्होंने इस सीन में सस्ते वीएफएक्स का लिया सहारा। अगर असली में ये स्टंट करना होता तो इस बॉम्ब का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता कि हवा में लटके लटके ही इनकी उड़ जाती धज्जियां। जैसे कभी कभी एक्टर लोग ओवर एक्टिंग कर देते हैं, वैसे ही कभी कभी एक्शन सीन्स में भी भर भर के ओवर एक्टिंग डाल दी जाती है। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो। इस सीन में सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग अगर किसी ने की है तो वो इन सिलेंडरों ने की है। अब आप खुद ही सोचो ऐसे कोई सिलेंडर कैसे फट सकता है? पता नहीं। पहले तो सिलेंडर रैक में से नीचे गिर के बड़े आराम से ही लीक हो गया। वैसे ऐसा असली में होना तो असंभव है, पर फिर भी मान लेते हैं कि ऐसा हो गया। तो सिलेंडर की जितनी भी गैस थी वो तो गोडाउन में ही फैल जानी चाहिए थी और जहाँ जहाँ से भी इसको जगह मिलती जैसे कि खिड़कियों, रोशनदानों और सुराखों में से बाहर निकल जानी चाहिए थी। पर नहीं, बिना किसी आग, माचिस, सिगरेट, बीड़ी, चूल्हा, अंगीठी के यहाँ पे आग लग जाती है और ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। चलो आग लगी तो लगी, पर सबसे मजाक का सीन तो ये हुआ कि बाकी के सिलेंडर मछलियों की तरह 100 फुट दूर तक उछल के जाने लगे और किसी के
स्कूल, रेस्टोरेंट, मकान में जाके बम की तरह फटने लग गए, जिसकी वजह से पूरे एरिया में इतनी तबाही हो जाती है कि पूछो मत। कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई? अगर इतनी तगड़ी तबाही दिखानी थी तो इस एरिया पे छोटा मोटा उल्का पिंडी गिरा देते, कम से कम वो इतनी तबाही को जस्टिफाई तो करता। हाँ। लेकिन जो इन सिलेंडरों ने कारनामे किए हैं, इनको देख के कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये आग लगाने का तरीका कुछ ज्यादा ही सस्ता है। इस टैंकर में से इस हेलीकॉप्टर में तेल भरा जा रहा है, पर सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हीरो का पैर इतना ताकतवर और ये पाइप इतनी कमजोर है कि हीरो का पैर पड़ते ही ये पाइप चकनाचूर हो गई, तेल नीचे गिर गया और हीरो ने अपने रबड़ के जूतों को सड़क पे रगड़ के माचिस की तीली से भी तेज स्पीड में आग लगा दी। मतलब मजाक है क्या? अब तेल के टैंकर का फटना तो तय था। समझदारी दिखाते हुए सारे गुंडे भाग गए, पर अपने हीरो भाई साहब एक ढक्कन को कैप्टन अमेरिका की शील्ड बना के इस जानलेवा विस्फोट से बच गए। क्या 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 क्या? अब आप भी यही सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या है ना, अपना हीरो बॉम्ब प्रूफ तो है ही, पर साथ ही साथ में फायर प्रूफ भी है। Fantastic, superb, mind-blowing, unbelievable. जैसे बालाजी ने अपने निराले तरीके से अपने मुंह में एक बुलेट को रख के एक बॉम्ब के ऊपर फेंक के मार के उस बॉम्ब को फटने से रोका था, वैसे ही जब कभी भी इनका गाड़ियां फोड़ने का मन करता है तो ये बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ऐसे सीन बनाते समय मूवी वाले पता नहीं कौन से बाबा जी की घुट्टी पी के बनाते हैं, फिर लॉजिक और साइंस को तहस नहस करके ये कुछ भी बना देते हैं। ट्रेन से टक्कर लगने के बाद गाड़ियां पिचक के तहस नहस हो जानी चाहिए थी, पर एक एक करके ये गाड़ियां हवा में ऐसे उड़ने लग गई जैसे कि इनके नीचे पड़े डायनामाइट को किसी ने माचिस की तीली लगा दी। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को फोड़ देना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।